Hello students, welcome to my YouTube channel Math Master 2.0 where we learn about 10th class maths और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हम कर रहे हैं। हमारा चला हुआ है, एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। बहुत से स्टूडेंट्स अच्छा भी समझ भी रहे हैं इसको, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है उनका। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करो, आपके एग्जाम्स में काम आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि जैसे एक्सप्लेनेशन हर एक सम की आपको मिलती है। तो सम के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट है जो छोड़ा नहीं जाता, हर एक एक्सप्लेनेशन है जो सी वो आपको मिलती रहेगी। इधर अकेली एक्सप्लेनेशन कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिया जाएगा। तो इस सम को देखते हैं। ये सम हमारा 9 सम है एक्सरसाइज 8.1 का। पीछे 8 सम है जो, अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो पीछे वीडियोस देख सकते हो आप, ठीक है। उससे भी पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और ट्रिग्नोमेट्री पहली बार कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखे। वो वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो 8.1 के लिए डाली हुई है, तो उसको देखो, उसके बाद और भी आसान लगेगा। और कंटिन्यूसली देखा करो तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको। तो करते हैं इसको। इन ट्रायंगल एबीसी, देखो पहले जो 8 सम थे उसके अंदर हमारी अच्छी खासी मेहनत होती थी कि हमें ट्रायंगल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, अपने पास से ट्रायंगल लेट करनी होती थी, उसके बाद वैल्यूज फाइंड करो वगैरह वगैरह सब चीजें थी। अब की बार एक चीज तो है कि हमें ट्रायंगल भी मिली हुई है और उसके अंदर कहाँ राइट एंगल है ये भी है हमारे पास। tan ए दिया हुआ है, ये तो हमें कई बार कर लिया, तो कई बार करने की वजह से ये तो बहुत आसान लगेगा। जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं उसको बहुत आसान लगेगा, ये अपने आप भी निकाल लेगा इतना। तो बाद में आप चेक कर सकते हो इसको, पहले आप भी देख सकते हो करके। वीडियो को पॉज कर लो, आप पहले अपने आप करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियोस तो आप देख ही रहे हो तो आपको आसान लगेगा उसके बाद भी। पर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। तो करते हैं इसको। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, फिगर बनाओ, आसान लगेगा सम। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी पे लेना है तो इधर क्या आ गया बी। ए सी आपकी चॉइस है, ए और सी बच गए, आपकी चॉइस है, इधर ले लो इधर ले लो, किधर भी अपनी मर्जी से, बस राइट एंगल पे मत लेना इसको। तो ए और सी ले लिया हमने। उसके बाद इफ tan ए अगर ये दिया हुआ है तो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी मैंने वैल्यूज लिखी नहीं है, पहले इसकी tan ए के अकॉर्डिंग इसकी दो साइड्स हमें पता लग जाएंगी और थर्ड साइड फाइंड करके पहले तीनों साइड पता कर लेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यूज इस समय हमें पता करनी है वो हम पता कर लेंगे। तो बाद में लिख रहा हूं मैं उसको, पहले ये इसी को सॉल्व कर लो। tan ए इज इक्वल टू 1/√3 क्या दिया हुआ है, tan ए 1/√3 दिया हुआ है। तो देखो tan ए अगर 1/√3 है तो इसका फॉर्मूला लगा दो, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और अपॉन में क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ये फॉर्मूला आ गया। 1/√3 को ऐसे ही लिख लो, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए की ऑपोजिट देखो, ए के सामने कौन सी है, बीसी है, तो बीसी आ गई इधर। देख देख के लिखना, कुछ नहीं दिक्कत है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की एडजेसेंट कौन सी है, दो एडजेसेंट है। एडजेसेंट कौन सी होती है, जो एक ही पॉइंट से निकलती हो। अब ए पॉइंट है जो उससे दो साइड से निकलती है, एक ए सी और एक ए बी। बट हमने कौन सी लेनी है, ए सी तो हमारा हाइपोटेनियस है, इधर हाइपोटेनियस नहीं लेना, हमने कौन सी लेनी है, फिर साइड कौन सी बचेगी, ए बी बच गई। तो इधर क्या आएगा, ए बी, और 1 में क्या आ गया, √3। सामने से देख के साइड लिख दो। बीसी कितनी आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग 1 यूनिट, सॉरी यूनिट्स नहीं यूनिट, और ए बी कितना आ गया, √3 यूनिट्स। तो ये दो हमारी वैल्यूज आ गई। थर्ड साइड बच गई, कौन सी साइड बच गई, बीसी पता है हमें, ए बी पता है, तो ए सी बच गया, कौन बच गया, हाइपोटेन्यूस बच गया। तो इसके बाद तो आपको पता ही है, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड आपको पता नहीं है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या लगाई जाती है, अगर दो साइड हमें गिवन है तो थर्ड साइड अगर आपको कोई भी चाहिए कोई भी साइड अगर आपको फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो आप। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है आपको पता ही होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर और बेस स्क्वायर
प्लस में आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो आप लगातार 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसका यूज तो आपको बेसिकली आना भी चाहिए और आता भी होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है? AC, तो AC स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेस, चाहे इसको बेस लिख सकते हो चाहे इसको बेस लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकते हो, आपका सम गलत नहीं होगा। तो बेस कौन सा लें? चाहिए बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, AB स्क्वायर लिख लिया हमने। और परपेंडिकुलर क्या है? BC। ठीक है, गलत नहीं होगा ये। पाइथागोरस थ्योरम में तो ऐसे ले सकते हो, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके लिए जरूरी है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, अकॉर्डिंग टू एंगल निकलेगा। अब ये एंगल जैसे ये है, tan A के अंदर कौन सा एंगल है? A एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये आएगा और ये हाइपोटेनियस आएगा, सॉरी बेस आएगा। ठीक है, अगर ये एंगल होता तो C के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर आता और ये हमारा बेस आता। ठीक है, तो जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज फाइंड कर रहे हो तो उस पर क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस का ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो तो बेस और परपेंडिकुलर आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो BC और AB है। तो AC तो हमें फाइंड ही करना है। AB कितना लिया है हमने? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और AC स्क्वायर। जिसको कुछ भी दिक्कत आए या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या वीडियोस को बार बार रिवाइंड कर लिया करो। कई बार अगर ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट बोला जाता है, इसके लिए रिस्पॉन्स दिया करो कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा या ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहे, क्योंकि आपके एग्जाम का भी ध्यान रखना है कि इतना स्लो ना चल जाए कि आपका सिलेबस ही कवर ना हो। ठीक है, तो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, पर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसा समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें आपसे ही पता चलेंगी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और AC स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा और AC कितना आ गया? 2 यूनिट्स आ गया इधर। तो ये भी हमें पता चल गई। BC कितना है? 1 और ये √3 है। उसके बाद हम अब वैल्यूज फाइंड करेंगे कि जो सम के अंदर ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पता करने से पहले इसके अंदर हमें साइन कोस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले साइन कोस की वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगी। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं क्या 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 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमने 3 साइड्स पता कर ली। तो ये 2 चीजें हमें लेके आनी है कि साइन ए कोसी प्लस कोसे साइन सी और कोसे कोसी माइनस साइन ए साइन सी। ये 2 डिफरेंट सम्स हैं हमारे पास, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके हमें वैल्यूज पुट करके एक लास्ट में एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं। पहले हमें क्या है, जरूरी है कि साइन ए और कोस सी जो अलग अलग एंगल्स पे, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये साइन ए है और ये साइन सी है तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अगर एंगल चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो साइन है हमारा वो ए एंगल पे कुछ और वैल्यू देगा और सी एंगल पे कुछ और वैल्यू देगा हमें। वैसे ही क्या है, जो कोस सी है और कोस ए है, कोस की वैल्यू है जो सी पे आएगी वो ए से डिफरेंट होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो इसलिए हमें साइन ए भी निकालना पड़ेगा, कोस सी भी निकालना पड़ेगा, कोस ए भी निकालना पड़ेगा, साइन सी भी निकालना पड़ेगा। अगर इधर देखोगे आप तो वही 4 वैल्यूज हैं, बस बेसिकली क्या हुआ है कि इधर माइनस लिखा हुआ है या कोई 2 वैल्यूज इधर उधर की हुई हैं। तो पहले वैल्यू फाइंड करेंगे कि साइन सी ए पे क्या वैल्यू देगा हमें और सी पे क्या वैल्यू देगा, कोस भी वैसे ही सी पे क्या वैल्यू देगा और ए पे क्या वैल्यू देगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से पुट करके आसानी से पता कर लेंगे इसको। तो ये तो पहले बहुत बार किया है। तो साइन ए फॉर्मूला क्या आएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल कौन सा है, अब की बार लिया है ए, और अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा।
वैल्यूज पुट कर दो। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए की ऑपोजिट क्या है, BC। हाइपोटेन्यूज क्या है गया, AC। बहुत आसान है। BC कितना है 1, AC कितना है 2, तो हाफ क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू पता कर ली, कोस सी, पहले साइन सी ही पता कर लो, साइन सी। अब इसकी वैल्यू देखना, ये ए के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है, अब सी के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। सी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा। ऑपोजिट साइड, पहले क्या लिया था, ऑफ एंगल ए लिया था, अब एंगल क्या होगा, सी होगा। अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस। देखो वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी की ऑपोजिट देखो, इसके सामने कौन सी साइड पड़ती है, AB, तो इधर AB आ गया। हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो इधर AC आ गया। और AB की वैल्यू देख लो, √3। AC की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो √3/2 क्या आ गई, साइन सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उससे आगे करते हैं। उससे आगे हमें क्या फाइंड करना है, अब दो वैल्यूज और हमें पता करनी है, कोस सी और कोस ए। देखो सी पे कोस क्या वैल्यू देता है हमें, कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी और अपॉन में हाइपोटेनियस। भाई हाइपोटेनियस आएगा हमारे पास। सी की एडजेसेंट साइड, सी की एडजेसेंट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनियस है। तो सी की एडजेसेंट, सी से निकलने वाली दो साइड्स, वो उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो हमें BC लेनी है, क्योंकि AC तो हमारा हाइपोटेनियस है, इधर हाइपोटेनियस नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर दोनों तरफ हाइपोटेनियस रख दिया तो हर बार हमें कोस क्या वैल्यू देगा, ये तो 1 वैल्यू देगा, क्योंकि ऊपर भी हाइपोटेनियस और नीचे भी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस का ओनली क्या देगा, हमें 1 देगा, बट कोस की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एडजेसेंट साइड कौन सी होती है। जिसको नहीं पता, इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको देखो, पहले उसको अच्छी तरह से देखो ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। उससे भी नहीं समझ में आएगा तो ये कौन सी साइड क्या होती है, उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए डाल सकते हैं। रिस्पॉन्स दो, ठीक है, आगे से आपको उससे 100% बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो कहते हैं इसको, सी की एडजेसेंट क्या साइड क्या ले ली हमने, BC, और हाइपोटेनियस क्या आएगा, AC। BC देखो क्या है 1, AC देखो क्या है 2, तो देखो कोस सी की वैल्यू भी क्या आ गई, हाफ आ गई। ये दोनों इक्वल आ सकती हैं। मैंने बोला था कि साइन ए और साइन सी की वैल्यू एक नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू सेम नहीं मिलेंगी, बट साइन ए और कोस सी ये तो हमें सेम मिल सकती है, किधरी ना किधरी करके। ठीक है, ये हमें सेम मिल सकती हैं, बट ये नहीं हमें सेम मिलेंगी। अब जैसे कोस सी की वैल्यू हाफ आई है, तो जरूरी नहीं है कि कोस ए की वैल्यू भी हाफ ही आए। ठीक है, देखते हैं, देखो नहीं आएगी ये। कोस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोस ए का भी फॉर्मूला ये रहेगा, एडजेसेंट साइड ऑफ, अब की बार क्या लिया है, एंगल ए, और अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए से भी दो साइड निकलती है, एक AC और एक AB, बट AC तो हाइपोटेनियस है, वो तो लेना नहीं है, तो कौन सा उठाएंगे, AB उठाएंगे, और हाइपोटेनियस क्या उठाएंगे, हमारा AC। हाइपोटेनियस तो बेसिकली एक ही होता है। ठीक है, ये एडजेसेंट और ऑपोजिट चेंज होती रहती है, बट हाइपोटेनियस तो वही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, √3, हाइपोटेनियस क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इन वैल्यूज की जरूरत थी, ये हमने पता कर ली। अब तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करके आंसर ही निकालना है। देखो पहला सम करते हैं, इसके अंदर पुट करो वैल्यू पहली, साइन ए हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कोस सी कितना आया, ये भी हाफ आया, प्लस कोस ए √3/2, अच्छे से देखना इसको। उसके बाद है साइन सी देखो क्या है, √3/2 आए। सॉल्व कर दो इसको, 1 1 1, 2 2 4, प्लस √3 को √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 2 4, और सॉल्व करेंगे इसको, 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, 4/4 कट करके क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पहला पार्ट था, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। ठीक है, वीडियो को अपने आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं इधर वाला पोर्शन है जो, उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, या फिर इसको इरेज कर देता हूं मैं।
इसको इरेज कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके उतार लेना इसको, ठीक है, कॉपी में, कॉपी नोटबुक पे नोट कर लेना इसको। तो देखते हैं आगे, देखो इधर ही कर लेते हैं, टफ भी नहीं होगा हमारे पास। कोसे कितना है हमारे पास, कोसे √3/2, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई कोसी, देखो कोसी कितना है 1/2। वैल्यूज पहले निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई टीचर, देखो टीचर्स का मेथड तो अपना अपना होता है, कोई किसी तरह समझाता है, कोई किसी तरह समझाता है, ठीक है। ये सम थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधरी जो ये ABYAC लिखा मैंने, ठीक है, इनको लिख के इधरी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, पर आराम से कुछ भी करोगे तो सम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैथ से अगर इसमें कोई भी थोड़ा सा भी माइनस प्लस की गलती होगी तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सम थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट पूरा का पूरा आपको समझ में भी आएगा और करने में भी आसानी होगी, ठीक है। कोई मैथ का पेपर बहुत लेंथी नहीं होता कि हमसे कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट आसानी से कर सकते हो आप एग्जाम के अंदर। बेसिकली बस क्या है, आपको आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अगर एक ही सम पे बैठे रहोगे तो उसका तो क्या कहना, ठीक है। बट ट्राई किया करो कि अच्छे से समझ लो, लेंथी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कल अकेला पोर्शन है, जो हर एक पोर्शन है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वैल्यूज पहले फाइंड कर ली, तो देखो कितना आसान लग रहा है। अभी कैलकुलेशन ही करनी है, क्या करना, और साइन है देखो किधर है, ये रहा 1/2 आ गया। मल्टीप्लाई साइन सी क्या है हमारे पास, साइन सी ये रहा, कितना है √3/2। सॉल्व कर दो इसको, √3 आ गया, अपॉन में 4 आ गया, माइनस √3 अपॉन में 4। ऐसे कट करना है, ऐसे भी कट कर सकते हो, इसको सोल्व करके करना है। सोल्व कैसे, इक्वल में अगर आपको इसका एलसीएम लेके करना तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0/4 आ जाएगा, और 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाएगा, आपको पता ही है कि क्या होता है 0, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, ये दोनों हमने फाइंड कर दी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, 9 सम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर तो आप अगर एक सम भी अच्छी तरह से कर लोगे ना, तो बाकी सम तो बहुत आसान है, ठीक है। वैसे जो हर एक सम अच्छे से देखेगा तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। जो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे है वैसे है, ठीक है, कुछ टफ नहीं है। देखो पोर्शन बाय पोर्शन तो हमें करना पड़ेगा, अगर एकदम से खाना खाओगे तो आपको पता ही है, ठीक है। एकदम से सभी काम एकदम से करोगे तो आपको थोड़ा सा टफ ही लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, आसानी से अकेला पोर्शन कोई भी सम है उसको आसानी से बैठ के बार बार रिमाइंड कर करके, ठीक है। तो ये तो नहीं होता कि एक साइड हमारे पास हमारे व्हाट्सएप चल रहा है और दूसरी साइड हमारा सम चल रहा है, तो वो तो होता नहीं है, ठीक है। वो तो रट्टाफिकेशन है, कभी भी कर लो, ठीक है, बट काम नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप एक माइनस भी भूल गए तो ये कोई चैप्टर तो नहीं है, या फिर कोई पैराग्राफ तो नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई इंग्लिश का कि एक लाइन भूल गए तो बाकी लाइन हम लिख देंगे। इसके अंदर तो अगर एक भी पोर्शन भूल गए जिसने रट्टाफिकेशन किया है, एक भी लाइन भूल गए, तो उसके बाद सारा सम गलत हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो क्या करो, आसानी से देखो इसको, ठीक है, बार बार रिमाइंड करके देखो, आराम से बैठो पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको वीडियोस भी अच्छी लगेंगी, सम भी आसानी से समझ में आएगा। कोई पोर्शन नहीं समझ में आया तो देख लेना, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन ऑन करना ताकि एग्जाम आपके अच्छे जाएं, ठीक है, अपडेट मिलते रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।